हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन करा है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन एक्स क्या यहाँ वेरिएबल है, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग only non-negative integral power of x when arranged in ascending और descending power of x। समझ गए? तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसके सभी कोफिशिएंट जो होंगे वो जीरो होंगे, वो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे ये जीरो पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, व्हाट राइट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो यानी कि वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो के इक्वल कर दे, एक्स का वो वैल्यू है ना, वेरिएबल एक्स का। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इन दो में कॉमन, तो एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस का वन बच जाएगा, या प्लस वन कॉमन होगा तो एक्स प्लस का वन बच जाएगा। तो एक्स प्लस वन यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ एक्स और फिर प्लस का वन बचेगा। अलग अलग कर दीजिए, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक जीरो हो गया माइनस का वन, और दूसरा भी जीरो क्या होगा, माइनस का वन ही होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -6। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज 2 है और माइनस के 6 है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, लेट अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -6 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पी एक्स इक्वल टू में कॉन्स्टेंट के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वेयर k is a constant। k क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो पॉलिनोमियल px की वैल्यू की बात करें तो देखो, पहले सम ऑफ जीरोज की बात करें तो वो 2 प्लस माइनस ऑफ 6 यानी -4 आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो वो हो जाएगा 2 इंटू में माइनस ऑफ 6 यानी माइनस का 12। तो अब सीधे इसमें रख देते हैं, पॉलिनोमियल px इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -4 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस का 12 है। यानी कि पॉलिनोमियल जो होगा k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x एंड माइनस का 12। देयरफॉर जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोज आर 2 एंड -6। हमें इसके फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनकी कांस्टेंट हटाना नहीं होगा इसमें, है ना। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जीरोज है, यानी सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो अल्फा देखो क्या है, 2 है, बीटा क्या है, माइनस का 6 है। यानी कि इन दोनों का सम 2 प्लस माइनस का 6 -4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 2 इंटू में माइनस ऑफ 6 माइनस का 12 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो यानी कि पॉलिनोमियल px इक्वल टू में क्या हो जाएगा, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस ऑफ 4 है, और यहाँ पे प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस ऑफ 12 है। यानी कि k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 हो जाएगा। यही हमारे पास फैमिली ऑफ क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर k कोई कांस्टेंट यानी कि कोई रियल नंबर भी लिख सकते हैं जो जीरो को छोड़कर, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। हमारे पास पॉलिनोमियल जो है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6 है।
बी अ पॉलिनोमियल विथ जीरोज, इसके जीरोज ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो पूछ रहा है सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे, सम ऑफ जीरोज यानी कि बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा की। वो किसके होगा, तो माइनस ऑफ यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि प्लस का 5। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो वो अल्फा इंटू बीटा जो कि होगा कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस बी 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, इसके सम ऑफ जीरोज क्या है, 5 है। तो पॉलिनोमियल पी एक्स जो दिया है यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बी, हमारे पास क्या कर रहा है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है जो कि 5 है। तो सम ऑफ जीरोज आपको पता है क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ना हम लोग लिखते हैं। तो माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ अल्फा है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 ना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 25, राइट द वैल्यू ऑफ ए। इस पॉलिनोमियल के जीरोज के प्रोडक्ट 25 है तो ए का वैल्यू, तो यहाँ पे ले लीजिए, लेट पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 प्लस ए, सॉरी क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, वो क्या है जी 25, तो ए का वैल्यू निकाल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये ना हो जाएगा, समझ रहे ना। प्रोडक्ट जीरो का मतलब क्या है, कांस्टेंट और बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट ए था और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ए इक्वल टू में से 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स हैज बीन शोन इन द फिगर्स गिवन बिलो। अच्छा, पी एक्स का ग्राफ और क्यू एक्स का ग्राफ यहाँ दिया है। राइट द नंबर, फर्स्ट नंबर कह रहा है राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यानी इन तीनों पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होगा, यानी कि फंक्शन यानी पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू 0 कब कब होगा, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, इसके कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज हो गए। फिर इसमें पूछ रहा है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स। तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया एक्स एक्सिस को, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना, एक भी जीरोज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वाई इक्वल टू में एफ एक्स हुज ग्राफ इज इन द फिगर। ऐसा देखिए 1 2 3 3 जगह 3 टाइम्स इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इज एक्स इक्वल टू -2 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो हम -2 इसमें पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू -2 इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2 इंटू में -2 एंड प्लस का 8, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4 और यहाँ प्लस का 8, यहाँ 16 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। डेट मीन्स ये जो है, ये -2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, यहाँ कह सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू में -2 नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज इन गिवन इन द फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। इस पॉलिनोमियल एफ एक्स के नंबर ऑफ जीरोज की बात है तो एक्स एक्सिस पे ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसके कितना होगा, 0, एक भी जीरोज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो 2 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, यानी a अगर ग्रेटर देन 0 हुआ है ना, तो इट्स ग्राफ या ग्राफ ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, देन द ग्राफ ऑफ
ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज अपवर्ड, ऊपर की ओर हो जाएगा। अगर इफ ए इज लेस देन 0 यानी माइनस में आ गया, then the graph of ax square plus bx plus c is downward। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, सम ऑफ जीरोज, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरोज ऑफ, यहाँ क्यूबिक नहीं होना चाहिए था, क्वाड्रेटिक ना, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो x माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि माइनस ऑफ बी बाई ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं करना चाहिए था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, ये होना चाहिए था। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा जी, तो c बाई ए, यानी x का कोफिशिएंट और बाई में x क्यूब का कोफिशिएंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ वन जीरो ऑफ दिस polynomial is reciprocal of other, find the value of k। let alpha and beta are the zeros of 2x square minus का 3x plus k। इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो क्या होता है, कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द सम ऑफ देयर रिसिप्रोकल। अच्छा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसके जी, 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 2। देन द सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें तो होगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी 7/5। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो कांस्टेंट और बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ देयर रिसिप्रोकल। अच्छा, इनके सम ऑफ देयर रिसिप्रोकल, यानी कि 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2/5, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा ये, तो हो जाएगा 7 और बाई में 2। समझ गए। क्वेश्चन 19 देखिए, फाइंड जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अच्छा, तो हमें क्या निकलना है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस का 25। तो हम लोग इसके इक्वल टू में क्या करेंगे, 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू में 25, x स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई में 2, स्क्वायर जाएगा रूट लगेगा, प्लस माइनस भी लगेगा, यानी आ जाएगा से प्लस माइनस 5 ऊपर हो जाएगा नीचे √2, यानी x का वैल्यू जाएगा 5 बाई प्लस माइनस 5 बाई √2। तो एक काम करते हैं, √2 से ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को, प्लस माइनस ऊपर 5 √2 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 20 में, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, इसका एक जीरो क्या है, -3 है। क्या कह रहा है कि -3 इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है जी, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस 1। तो जब ये इसका जीरो है, डेट मीन इसको रखने पे इसका वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो k-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू में माइनस का 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ देखिए आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो k -1 इंटू में 9 और माइनस का 3k + 1 = 0। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9k - 9 - 3k + 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 9k और माइनस का 3k तो 6k हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा = 0। ठीक है, यानी कि 6k = में लिख सकते हैं 8, यानी कि k = में आ जाएगा 8/6। 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, यानी k का वैल्यू यहाँ से 4/3 आ गया। समझ गए?